हेलो फ्रेंड्स। सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, डी फार्मा सेकेंड ईयर। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो लगभग हर साल एग्जाम में आता ही है। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय एम्बर्ड मेयरहॉफ। इसे हम ईएम पाथवे भी कह सकते हैं। एग्जाम में यह ईएम पाथवे के नाम से भी आता है। ग्लाइकोलाइसिस की खोज सर्वप्रथम एम्बर्ड मेयरहॉफ ने की थी, इसीलिए इसे इसके नाम से भी जाना जाता है। Glycolysis is a first metabolic step of carbohydrate in which one molecules of glucose is break down into pyruvate lactic acid and produce ATP। ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट के टूटने की प्रथम प्रक्रिया होती है। इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स टूटता है और पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड तथा एटीपी भी बनती है। ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट इन 10 स्टेप एंड मैनी एंजाइम वर्क। ग्लाइकोलाइसिस 10 चरणों में पूरी होती है और इसमें कई एंजाइम भी कार्य करते हैं। नंबर 1 चरण है पहला, ग्लूकोज रिएक्ट with hexokinase by using ATP and convert into glucose 6-phosphate। ग्लूकोज हाइसोकाइनेस से क्रिया करता है और ग्लूकोज 6-फास्फेट में बदल जाता है। इसमें ऊर्जा खत्म होती है। ATP जो है वो हमारी ऊर्जा है जो वो खत्म होती है। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेस के साथ क्रिया करके ग्लूकोज 6-फास्फेट का निर्माण करता है। एक मिनट। सेकंड पॉइंट, glucose 6-phosphate again react with phosphoglucose isomers and convert into fructose 6-phosphate। ग्लूकोज 6 फ्रैक्टोज और फास्फोग्लूकोज आइसोमेर्स से क्रिया करता है और फ्रैक्टोज 6-फास्फेट में बदल जाता है। ग्लूकोज 6-फास्फेट और फास्फोग्लूकोज आइसोमेर से क्रिया करके फ्रैक्टोज 6-फास्फेट में बदल जाता है। नेक्स्ट, फ्रैक्टोज 6-फास्फेट रिएक्ट विद फास्फोफ्रैक्टोज काइनेस एंड कन्वर्ट इनटू फ्रैक्टोज 1,6-बिसफास्फेट। फ्रैक्टोज 6-फास्फेट और फ्रैक्टोज फास्फोफ्रैक्टोज काइनेस से क्रिया करके फ्रैक्टोज 1,6-बिसफास्फेट में बदल जाता है। आप नीचे देख सकते हैं कि फ्रैक्टोज 6-फास्फेट ने क्रिया करी किसके साथ? फास्फोफ्रैक्टोज काइनेस के साथ, और किसका निर्माण करा? फ्रैक्टोज 1,6-बिसफास्फेट। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रैक्टोज 1,6-बिसफास्फेट react with aldose and break down into two parts glycerol glyceraldehyde डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट। फ्रैक्टोज 1,6-फास्फेट जब एल्डोस से क्रिया करता है तब यह दो भागों में टूट जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट। आप नीचे देख सकते हैं कि फ्रैक्टोज 1,6-बिसफास्फेट ने क्रिया किसके साथ करी? एल्डोस के साथ क्रिया करी, और एल्डोस के साथ क्रिया करके यह दो भागों में टूट गया, ग्लिसरॉल एसीटोन फास्फेट और डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट। नेक्स्ट पॉइंट,
ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट अगेन रिच विद ग्लिसरॉल्डिहाइड hydrogenase and convert into 1,1,3 bis phosphoglycerate ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट फिर से क्रिया करता है किसके साथ? ग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजेनिस के साथ क्रिया करता है और 1,3 विस ग्लिसरेट में बदल जाता है। आप नीचे देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड एसीटोन फास्फेट और डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटेन फास्फेट ने क्रिया करी किसके साथ? ग्लिसरॉल्डिहाइड एसीटोन फास्फेट हाइड्रोजेनिस के साथ क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो गया? 1,3 विस फास्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट पॉइंट, 1,3 विस फास्फोग्लिसरेट रिएक्ट विद फास्फोग्लिसरेट काइनस and convert into 3 phosphoglycerate and release ATP molecules। देखो जी, 1,3 विस फास्फोग्लिसरेट फिर से क्रिया करता है किसके साथ? ये क्या लिखा, एक मिनट, फास्फोग्लिसरेट काइनेस के साथ क्रिया करके क्या किसका निर्माण करता है? 3 फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है और ऊर्जा भी निकलती है, मतलब एटीपी ऊर्जा रिलीज होती है। 1,3 विस फास्फोग्लिसरेट क्रिया करता है किसके साथ? फास्फोग्लिसरेट काइनेस के साथ क्रिया करता है कौन? 1,3 विस फास्फोग्लिसरेट और किसका निर्माण करते हैं क्रिया करके? 3 फास्फोग्लिसरेट का निर्माण करते हैं और 2 ADP से ऊर्जा रिलीज होती है, मतलब उत्सर्जित होती है, मतलब बनती है, 2 ATP बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 फास्फोग्लिसरेट रिलीज्ड विद फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस एंड कन्वर्ट इनटू 2 फास्फोग्लिसरेट। देखो जी, 3 फास्फोग्लिसरेट फिर से फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस से क्रिया करके 2 फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। देखो, 3 फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस, इन दोनों ने क्रिया करी आपस में, इन दोनों ने क्रिया करके किसका निर्माण करा? 2 फास्फोग्लिसरेट का निर्माण करा। एक मिनट, अब इसके हम चैन देख लेते हैं। इसकी एक साइकिल चैन है, साइकिल चैन से तुम्हें पूरा क्लियर ही हो जाएगा। देखो, थोड़ा सा इसे पास कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या था हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट का एक ग्लूकोज था, ग्लूकोज और हेक्सोकाइनेस ने क्रिया करने के बाद किसका निर्माण करा? ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण करा। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट ने फास्फोग्लूकोज आइसोमर के साथ क्रिया करी और इन दोनों ने मिलकर किसका निर्माण करा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट का। अब आगे क्या होगा? फ्रक्टोज किसके साथ क्रिया करेगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट क्रिया करेगा फास्फोफ्रक्टोज काइनेस के साथ, फास्फोफ्रक्टोज काइनेस और फ्रक्टोज 6 फास्फेट ने मिलकर क्या बनाया? फ्रक्टोज 1,6 विस फास्फेट का निर्माण करा। अब फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट क्रिया करता है एल्डोज के साथ क्रिया करके यह दो पार्टों में टूट जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड एसीटोन फास्फेट और डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट में टूट जाता है और ये दो पार्टों का निर्माण करता है, मतलब। और आगे यह है ग्लिसरॉल्डिहाइड एसीटोन फास्फेट डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट क्रिया करता है किसके साथ? ग्लिसरॉल्डिहाइड एसीटोन फास्फेट हाइड्रोजेनिस के साथ। इसे ध्यान रखना, हाइड्रोजेनिस के साथ क्रिया करते हैं दोनों पार्ट।
क्रिया करके और किसका निर्माण करते हैं, 1,3 फास्फो ग्लिसरेट का। किसका निर्माण करते हैं, 1,3 फास्फो ग्लिसरेट का। और 1,6 अब आगे 1,6 फास्फोग्लिसरेट क्रिया करता है किसके साथ, फास्फोग्लिसरेट काइनेज के साथ। ये दोनों क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, 3 फास्फोग्लिसरेट का। 3 फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लिसरेट म्यूटस, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, 2 फास्फोग्लिसरेट का। 2 फास्फोग्लिसरेट का निर्माण करते हैं। अब 2 फास्फोग्लिसरेट किसके साथ क्रिया करेगा, एनाइलोज, एनिलोज के साथ क्रिया करेगा, एनाइलस के साथ क्रिया करके ये किसका निर्माण करेगा, फास्फो एनॉल पायरुवेट, पायरुवेट का निर्माण करेगा। पायरुवेट का इसने निर्माण करा। अब फास्फो एनॉल पायरुवेट, पायरुवेट, फास्फो एनॉल पायरुवेट, इनॉल, फास्फो इनॉल पायरुवेट किसके साथ क्रिया करेगा, पायरुवेट काइनेस के साथ। और ये दोनों पायरुवेट काइनेस और फास्फो इनॉल पायरुवेट पायरुवेट इस इन दोनों क्रिया करने के बाद किसका निर्माण हुआ, पायरुविक एसिड का निर्माण हो गया। थैंक यू फॉर विच वीडियो, सब्सक्राइब।